पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हुआ। फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, बस एक ट्रेलर था। भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, सेना प्रमुख का ये कहना है। भारतीय सेना हर तरह के मोर्चे के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि हमारी सेना किसी भी वक्त किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है। क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो उन्हें मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक है, आर्टिगन्स हैं, वो 2nd 3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीज़ें आ गई, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने मैं शामिल करते जा रहा हूँ। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह है, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं और इस सब सारी जनरेशन्स में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो सेना प्रमुख ने एक और बड़ी बात कही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सेना प्रमुख का कहना है, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं हम उन्हें जवाब देंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही है कि जो लोग कायराना हरकतें करते हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं। पिछले दिनों ये बात प्रधानमंत्री ने भी एक मंच से कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। साथ ही कई मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री ये बात कह चुके हैं, पाकिस्तान को जवाब दे चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और यही बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बार फिर से कही है। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हुआ। फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, बस एक ट्रेलर था। भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, सेना प्रमुख का ये कहना है। भारतीय सेना हर तरह के मोर्चे के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि हमारी सेना किसी भी वक्त किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है। क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो उन्हें मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक है, आर्टिगन्स हैं, वो 2nd 3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीज़ें आ गई, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने मैं शामिल करते जा रहा हूँ। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह है, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं और इस सब सारी जनरेशन्स में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं।
और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो सेना प्रमुख ने एक और बड़ी बात कही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सेना प्रमुख का कहना है जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं हम उन्हें जवाब देंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही है कि जो लोग कायराना हरकतें करते हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं। पिछले दिनों ये बात प्रधानमंत्री ने भी एक मंच से कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। साथ ही कई मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री ये बात कह चुके हैं, पाकिस्तान को जवाब दे चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और यही बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बार फिर से कही है। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हुआ। फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, बस एक ट्रेलर था। भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, सेना प्रमुख का ये कहना है। भारतीय सेना हर तरह के मोर्चे के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि हमारी सेना किसी भी वक्त किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है। क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो हमने मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक है, आर्टिगन्स हैं, वो 2nd 3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीज़ें आ गई, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने मैं शामिल करते जा रहा हूँ। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह है, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं और इस सब सारी जनरेशन्स में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। और सेना प्रमुख ने एक और बड़ी बात कही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सेना प्रमुख का कहना है जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं हम उन्हें जवाब देंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही है कि जो लोग कायराना हरकतें करते हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं। पिछले दिनों ये बात प्रधानमंत्री ने भी एक मंच से कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। साथ ही कई मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री ये बात कह चुके हैं, पाकिस्तान को जवाब दे चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और यही बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बार फिर से कही है।